Welcome back, students. So today we will start chapter number 6, flow of heat. Clear? As we all know that heat flows from a body at higher temperature to one at lower temperature. It means बेटा कि जो हीट होती है ये फ्लो कैसे करती है, एक हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है. ओके. So, before starting this chapter, एक एग्जाम्पल के थ्रू एक कॉन्सेप्ट हम आपको समझाना चाहते हैं कि सपोज जैसे क्लास में हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर. तो उसमें यदि फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच तक इफ़ वी हैव टू ट्रांसफ़र अ बुक और एनी ऑब्जेक्ट, सपोज हमको फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच तक पहुंचाना है, तो भाई उसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं. फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, वो हम स्टूडेंट बाय स्टूडेंट, ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को दिया, दूसरे ने तीसरे को, ठीक है, स्टूडेंट बाय स्टूडेंट हम मूव करा करके उस बुक को लास्ट बेंच तक पहुंचाए. दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, हम डायरेक्टली उसको थ्रो करके पहुंचा दें, ठीक है, यानी डायरेक्टली हम वहाँ से फेंक दें लास्ट बेंच तक. क्लियर. और तीसरा क्या है हमारे पास भाई, कि हम खुद चल के जाएं बुक ले करके, ठीक है. सो ये तीन तरीके थे हमारे पास. सिमिलरली बेटा क्या होती है, जो हीट होती है ये भी ट्रांसफ़र होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट, ठीक है. कैसे होती है, इन थ्री डिफरेंट वेज. फर्स्ट वन इज कंडक्शन, सेकेंड वन इज कॉन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज radiation. Clear? And in this chapter we will read about these three ways. Got it? So first of all we start from first one, that is conduction. Conduction होता क्या है? So conduction के प्रोसेस में क्या होता है बेटा, देखिए, हीट ट्रेवल्स फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल. इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल हीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड, ठीक है. इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेटा वो खुद से ट्रेवल नहीं करते हैं, ठीक है. एंड सम कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंडक्शन. कंडक्शन के लिए कुछ रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं. व्हाट आर दे, लेट्स हैव अ लुक. टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट, मीन्स दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कॉन्टैक्ट में होने चाहिए. एंड देयर टेम्परेचर्स मस्ट बी डिफरेंट. उनका जो टेम्परेचर है बेटा वो भी क्या होना चाहिए, वो डिफरेंट होना चाहिए. ओके. सो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक डायग्राम है, एंड विथ हेल्प ऑफ दिस डायग्राम आई वॉन्ट टू शो यू अबाउट ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू कंडक्शन. ओके. So let's see. Here you can see that in a clamp a metal rod has been fixed. एक clamp में बेटा metal rod fix की गई है, and आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ nails हैं, ठीक है. With the help of wax इनको इसी rod में paste किया गया है, stick किया गया है, ठीक है. And when we are going to provide heat to this end, जब हम इस एंड पे बेटा हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस एंड पे हीट प्रोवाइड करने पे क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे जो हीट हो रही है ये ट्रांसफ़र हो रही है टू अदर एंड. एंड बिकॉज ऑफ दैट जो वैक्स इसमें लगा हुआ है बेटा वो क्या हो रहा है, वो मेल्ट हो रहा है, ठीक है. एंड जब वैक्स मेल्ट हो जाएगा देन दीज नेल्स आर गोइंग टू फॉल. क्लियर. सो बेटा ये क्या था, दिस इज ऑल अबाउट कंडक्शन. गॉट इट. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स. गॉट इट. मीन्स अराउंड अस देयर आर मेनी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास. सो सम ऑफ देम conduct heat, some of them do not conduct heat.
So let's see about that, about conductors and insulators. Clear? So first thing we will see about conductors. Conductors होते क्या है बेटा? Means some materials allows heat to be conducted through them easily. कुछ materials जो हैं हमारे आसपास में वो क्या करते हैं, heat को easily allow कर देते हैं भाई conduct होने के लिए, ठीक है. And we also call them as good conductors of heat. Clear? Or we call as good conductors. Got it? Mostly metals, ज़्यादातर metals जो होते हैं वो क्या होते हैं, they are good conductors. Okay? Like iron, copper, silver. Got it? And one thing here I have mentioned that glass allow very little heat to be conducted through it. बेटा glass जो होती है वो क्या करती है, वो बहुत ही कम heat allow करती है, ठीक है, to be conducted through it. Clear? And next thing about insulators. Insulators के बारे में क्या है भाई? So these do not allow heat to be conducted through them easily. Means ये allow नहीं करते हैं आसानी से कि heat conduct हो जाए. Clear? That's why we call them as bad conductors or heat insulators, या हम ये भी बोल सकते हैं insulators of heat. Clear? Mostly बेटा you can see that mostly liquids are bad conductors of heat. ठीक है, mostly जो liquids होते हैं they are bad conductors of heat, but one exception is here. What is that exception? Exception is mercury. Mercury is a good conductor of heat. Clear बेटा, ये एक exceptional case है. Got it? And apart from liquids, all gases, whatever the gases present around us, we can say that air, means all the gases, even air also an insulator of heat. Beta, about this, that air is also an insulator of heat, I had already told you in previous chapters. Got it? So students, this is all about today's class, and in our next class we will discuss about some applications related to conduction. Means how conduction is playing a role in our life. Clear? कंडक्शन का रोल हमारी लाइफ में कैसे प्ले हो रहा है भाई, क्या करता है कंडक्शन, इसके बारे में हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. एंड apart from that we will also discuss about the second way of heat transfer, that is convection. Clear? So thank you and have a nice day.